हेलो गाइज, एसके टीचर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज मैंने सी टेट जो कि 2022 में होने वाला है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। सी टेट 2022 का क्या हो गया है, नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है ना। यह आपको 31 अक्टूबर से ऑनलाइन होगी। तो इसके लिए मैंने सीडीपी चैप्टर नंबर 1 आज से मैंने स्टार्टिंग कर दिया है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मनोविज्ञान क्या है। ठीक है ना। तो मनोविज्ञान का अर्थ है मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण साइकोलॉजी होता है। ठीक है ना। इसका देखिए, यह दो ग्रीक शब्दों से मिलने से बना है। कितने ग्रीक? दो ग्रीक शब्दों के मिलने से बना है। एक होता है साइकी और एक होता लोग्स। और ठीक है, साइकी और लोग से मिलने से क्या बना है, साइकोलॉजी। इसको देखिए, ग्रीक भाषा ने साइकी का अर्थ आत्मा तथा लोग्स का अर्थ होता है अध्ययन। मतलब आत्मा का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना। या इसका शाब्दिक अर्थ कहे तो ध्यान में रखते हुए प्राचीन दार्शनिकों ने मनोविज्ञान का अर्थ प्राचीन समय में आत्मा के संबंध में बताया। प्राचीन समय में क्या बताया है, आत्मा के संबंध में बताया है। लेकिन अभी खास तौर पे हम लोग इनको आत्मा का नॉलेज यानी कि आत्मा के बारे में ज्ञान हासिल करना ही क्या कहलाएगा, मनोविज्ञान कहलाएगा। ठीक है ना। देखिए, हम लोग देखते हैं कि आत्मा के संबंध में अध्ययन करने वाला एक विषय के रूप में, ठीक है ना, लगाया। इन प्राचीन दार्शनिकों में अरस्तु तथा प्लेटो प्रमुख थे। देखिए, इन्होंने दो को जो दार्शनिक थे उनमें अरस्तु और प्लेटो मुख्य रूप से साइकोलॉजी के बारे में बताया था। देखिए, इन्होंने बताए थे इन प्राचीन दार्शनिकों ने इसी शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए मनोविज्ञान को आत्मा के बारे में अध्ययन करने वाला एक विषय के रूप में क्या किया, माना। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग। परंतु प्राचीन दार्शनिकों द्वारा दी गई परिभाषा अब मात्र एक ऐतिहासिक परिभाषा बनकर रह गई है। देखिए, जो प्लेटो थे और अरस्तु थे, उन लोगों ने जो मनोविज्ञान के बारे में परिभाषा दिए थे, उनकी परिभाषा पर अब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। ठीक है ना। अब नए दौर में, ठीक है ना, 21वीं सदी में नए नए वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक आ गए हैं और उनके अनुसार किया जाता है। देखिए, परिभाषा आगे चलकर अमान्य घोषित हो गया। इन दोनों का जो परिभाषा था प्लेटो और अरस्तु का, अमान्य हो गया, लेकिन वर्तमान में भी उसे नहीं माना जाता है। ठीक है। देखिए, अब हम चलते हैं आगे। देखिए, 17वीं और 18वीं सदी में 17वीं और 18वीं सदी में क्या हुआ कि दार्शनिकों ने साइकी का अर्थ माना माइंड। साइकी का अर्थ मतलब माइंड, मतलब मन या दिमाग। ऐसा बताने वाले प्रमुख वैज्ञानिक थे लिविनीज हॉब्स और एक कांट थे, लॉक था, इत्यादि। इन लोगों ने क्या किया, 17वीं और 18वीं शताब्दी में, ठीक है ना, मन को ऐसा बताने वाले प्रमुख वैज्ञानिक थे लिविनीज हॉब्स, कांट, लॉक और इत्यादि प्रमुख थे। इन लोगों ने कहा मनोविज्ञान की विषय वस्तु मन है। मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है, मन है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, अर्थात मन की परिभाषा 1870 ईस्वी में, ठीक है ना, सर्वमान्य हो गया। मतलब 1870 ईस्वी में मन की परिभाषा को उन्होंने क्या किया, लागू कर दिया। और उस समय तक मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र का ही एक शाखा माना जाने लगा। उस समय 1870 के बाद दर्शन शास्त्र में क्या मानने जाने लगा, एक शाखा माने जाने लगा। आगे चलकर मनोविज्ञान दार्शनिक विषय से अलग निकल गया। आगे चलकर क्या हुआ, दार्शनिक विषय से अलग निकल गया, लेकिन स्वतंत्र विषय बन गया। वह क्या बन गया, स्वतंत्र विषय बन गया। मनोविज्ञान भी एक ऐसा स्वतंत्र विषय बन गया। देखिए, आगे चलकर 19वीं सदी में क्या हुआ, चेतन अनुभूति बताई गई। इस बात के समर्थन में प्रसिद्ध शिक्षा मनोवैज्ञानिक वुंट तथा टिचेनर प्रमुख थे। ठीक है ना। इसको क्या बताया, चेतन बताया, तो उनमें प्रमुख विद्वान कौन कौन थे, प्रमुख साइकोलॉजी कौन कौन थे, वुंट और टिचेनर थे। इस परिभाषा को मानने वाले मनोवैज्ञानिक को संरचनावादी कहा गया। ये क्वेश्चन पूछा था सीटेट 2019 में
कि मनोविज्ञान को चेतन मानने वाले किन मनोवैज्ञानिकों ने बताया, तो उन टॉर्टिचनर ने बताया। और उस मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, तो उस मनोविज्ञान को संरचनावादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संरचनावादी कहा जाता है। देखिए फिर क्या हुआ, आगे कालांतर में मनोविज्ञान की इन तीनों परिभाषाओं में त्रुटि कमियां पाए जाने पर मनोविज्ञान भी एक अन्य परिभाषा दी गई। फिर मनोविज्ञान में इसमें कुछ त्रुटि पाई गई तो मनोविज्ञान का एक अलग परिभाषा दिया गया। मतलब आत्मा, मन, चेतन, अनुभूति को प्रत्यक्ष रूप से देखा गया है, को क्या किया गया है? प्रत्यक्ष रूप से देखा या सुना नहीं जा सकता। जबकि मनोविज्ञान शब्द में विद्वान, मनोविज्ञान शब्द में क्या होता है कि विद्वान, ठीक है ना, मनोविज्ञान शब्द में विज्ञान शब्द जुड़ा हुआ है और विज्ञान सत्य उसी को मानता है जिसे प्रत्यक्ष रूप से देखा या सुना जा सके। मनोविज्ञान शब्द उसी को सही मानता है जिसमें क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से देखा और सुना जाता है या प्रमाणित किया जा सके, ठीक है ना। अर्थात क्या होता है कि जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रूव्ड कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रूव्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस कसौटी पर मनोविज्ञान के संबंध में दिए गए पूर्व परिभाषाएं आत्मा, मन, चेतन, अनुभूति खड़ी नहीं उतरती। अतः अब मनोविज्ञान की एक अलग परिभाषा व्यवहारवादियों द्वारा दी गई है। देखिए यह भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो मनोविज्ञान को अब दूसरे परिभाषा किस रूप में दिया गया है? तो व्यवहारवादियों द्वारा दी गई। इन व्यवहारवादियों में कौन कौन थे? तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन आ जाते हैं? क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। देखिए यही पॉइंट सब गौर करने लायक है। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन है? तो जेवी वाटसन, ठीक है ना, प्रमुख है। वाटसन तथा इसके समर्थकों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है। तो वाटसन जो थे सो और इनके जो समर्थक थे सो वो मनोविज्ञान को कैसा माना है? व्यवहारवाद का विज्ञान माना है, क्योंकि व्यक्ति के व्यवहार को ही प्रत्यक्ष रूप से देखा या सुना जा सकता है। तो व्यक्ति जो व्यवहार जिस प्रकार से करेगा उसी को क्या करेगा? देखा या सुना जा सकता है। मान के चलिए कि कोई एक लड़का है, वो हमेशा अपने से बड़ों का आदर करता है, सम्मान करता है, जहाँ जाता है वह अपने से बड़ों का हमेशा रिस्पेक्ट करता है। तो उनसे यह उनका व्यवहार का पता चलता है कि यह जो लड़का है वाकई ही अच्छे स्वभाव के हैं, अच्छे प्रवृत्ति से हैं, अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं। तो इसीलिए व्यवहारवादी में कहा गया है कि हमेशा वह क्या होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से सामने आता है। तो जो व्यवहारवादी में प्रत्यक्ष रूप से सामने आ जाए उसी को हम लोग क्या कहेंगे? व्यवहारवादी मनोविज्ञान। व्यक्ति के प्रमुख व्यवहार जैसे हो जाएगा आपको खाना पीना, पढ़ना पढ़ाना, हंसना रोना, दौड़ना चलना, खेलना तोड़ना इत्यादि। ये सब क्या होता है? उनके व्यवहार का एक लक्षण है। विभिन्न क्रियाएं व्यवहार के उदाहरण हैं, जो कि व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार को ही प्रत्यक्ष रूप से देखा और सुना जा सकता है। जबकि व्यक्ति की व्यवहार संबंधी घटना घटित हुई है, इस बात को विज्ञान नियमों द्वारा साबित किया जा सकता है। देखिए व्यक्ति द्वारा जितने भी सारे घटना, कहने का मतलब घटित होती हैं, जो उनके जीवन में उतरता है, वह अपने जीवन में उस चीज़ को करता है, वही उनका व्यवहार कहलाता है, ठीक है ना। तो करने वाला एक विषय के रूप में माना जाता है, ठीक है। और जो मान्यता वर्तमान में भी है, अतः आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। देखिए आधुनिक मनोवैज्ञानिक के अनुसार क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन। ई क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, ठीक है ना, जिसमें व्यक्ति के व्यवहार के साथ साथ उसकी मानसिक क्रियाएं जुड़ी रहती है। क्या जुड़ी रहती है? मानसिक क्रियाएं जुड़ी रहती हैं। इस विचार के समर्थक में स्मिथ, देखिए मानसिक क्रिया जुड़े, तो इसमें कौन कौन विद्वान थे? साइकोलॉजिस्ट थे, स्मिथ थे, हिलगार्ड जैसे मनोवैज्ञानिक प्रमुख थे। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि आधुनिक समय में मनोविज्ञान का अर्थ है एक ऐसे विज्ञान से किया जाता है जिसमें व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं दोनों का अध्ययन किया जाता है। देखिए अब जो है वर्तमान में, आधुनिक मतलब वर्तमान में क्या होता है कि मनोविज्ञान का व्यवहार और मानसिक क्रियाओं जो उनके मन में विकृति उत्पन्न हो रही है
उन दोनों के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, मनोविज्ञान कहा जा सकता है। मतलब कि व्यवहार, व्यवहार प्लस क्या हो गया, एक मिनट टेक्निकल प्रॉब्लम है थोड़ा, एक सेकेंड, उसके बाद हम फिर बताते हैं। टेक्निकल इशू आ गया थोड़ा। देखिए अब क्या हो गया है कि आधुनिक समय में व्यवहार, ठीक है ना, आधुनिक समय में क्या होता है कि व्यवहार एवं मानसिक, व्यवहार एवं मानसिक, मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं आजकल, मनोविज्ञान कहा जाता है। देखिए मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र, मनोविज्ञान का क्या क्या काम है। मनोविज्ञान की प्रवृत्ति समृद्धि विवेचना से स्पष्ट है कि मनोविज्ञान वातावरण के विभिन्न घटकों के प्रति प्राणी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, मनोविज्ञान किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, प्राणी के व्यवहार का, मतलब उस प्राणी का कैसा आहार व्यवहार है, ठीक है ना, कैसा उसका रहन सहन है, कैसा उसका चाल ढलन है। ठीक है ना, इन शब्दों से में कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत प्राणियों के व्यवहार के वर्णन, प्राणी के क्या किया जाता है, व्यवहार का वर्णन एवं पूर्व कथन पर नियंत्रण करने से संबंधित अध्ययन। देखिए पहले जो काम किया था उनके बारे में, पूर्व मतलब पहले के बातों पे अध्ययन किया जा सकता है या उनके कार्य संपादित किए जाते हैं। तो प्राणी तथा वातावरण, देखिए प्राणी तथा वातावरण के विभिन्न प्रकारों के आधार पर मनोविज्ञान को अनेक शाखाओं में बांटा जा सकता है। तो मतलब कहने का मतलब यह हो गया कि प्राणी या व्यक्ति जो पहले से कार्य करता है उसी के अनुसार उसका व्यवहार और उसका मानसिक क्रियाकलाप उनके द्वारा मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। लेकिन मनोविज्ञान को कुछ प्रमुख शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है, और वो शाखा है उनका कि पहला सामान्य मनोविज्ञान, दूसरा है असामान्य मनोविज्ञान, तीसरा है मानव मनोविज्ञान, चौथा है पशु मनोविज्ञान, पांचवा है शिक्षा मनोविज्ञान तथा बाल मनोविज्ञान। इसी में बाल मनोविज्ञान के जितने भी सारे तथ्य होंगे इस शिक्षा मनोविज्ञान तथा बाल मनोविज्ञान में आ जाएंगे। छठा होता है नैदानिक मनोविज्ञान और सातवां होता है उपचारात्मक मनोविज्ञान। ठीक है ना, तो यह है मनोविज्ञान के प्रमुख शाखाएं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ था हम सीडीपी का पहला चैप्टर लेके आज आए थे। ठीक है ना, इसी तरह से मैं बारी बारी से ऑल चैप्टर करवाऊंगा और आप लोग को मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आप लोग अगर अच्छा से तैयारी करते हैं तो आप लोग आसानी से इस बार सीटेट क्वालिफाइड कर जाएंगे, और यह आप लोग के लिए गोल्डन चांस है। क्या है, यह आप लोग के लिए इस बार गोल्डन चांस है। ठीक है ना, सीटेट क्वालिफाइड करने का। ठीक है, तो इस बार आप लोग अगर क्वालिफाइड कर जाते हैं तो आप लोग को हो सकता है 7th फेज में मौका मिल सकता है, 7th फेज टीचर बहाली प्रक्रिया में, समझे ना। तो इसलिए आप लोग ज़ोर शोर से तैयारी करें और जुट जाएं। ये मेरे चैनल का नाम है SK टीचर एकेडमी। क्या नाम है, SK टीचर एकेडमी। SK टीचर एकेडमी पे आप लोग जुड़े और लाइक सब्सक्राइब करें, और जैसे अपने मित्रों को भी शेयर करें और खुद अपने पास हो और खुद मित्रों को भी पास करवाएं। जय हिंद दोस्तों। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अंत में कमेंट जरूर करें, और मैं बारी बारी से सीडीपी का भी मैं ला रहा हूँ चैप्टर। तो 2 चैप्टर मैं सीडीपी का करा चुका हूँ और मैं तीसरा चैप्टर भी लाऊंगा। ठीक है ना दोस्तों, जय हिंद।